हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो आज हम हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू के बारे में। जो टिश्यू वाला लेसन है इसमें हमने प्लांट टिश्यू के बारे में कवर अप कर लिया था, तो आज हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो एनिमल टिश्यूज हैं हमने उसके यहाँ पे पार्ट बनाए हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। तो देखो, इट इज़ ए प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस सीट, यानी कि ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे और सीट बनाते रहेंगे, सीट बना देंगे तरीके से। तो सिंपल एपिथेलियम है वो क्या है, इज़ द वन विच इज एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर, वेयर एज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर। अगर सिंपल एपिथेलियम के बारे में बात करें तो ये सिंगल लेयर बनाएगा और वो भी क्या होगी, पतली होगी। और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अगर उनके बारे में बात करें तो वो क्या एक पैटर्न बनाएंगे लेयर्स का, ठीक है। उसके बाद देखो, डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन दे आर क्लासीफाइड एज। जो एपिथेलियम है इनकी शेप और फंक्शनिंग के बेस पर हम इनके अलग अलग टाइप करेंगे। सबसे पहले देखो स्क्वैमस एपिथेलियम, अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या होगा, इन द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ओसोफेगस। जो हमारे माउथ की लाइनिंग होगी और ओसोफेगस के अंदर ये टिश्यूज मिलेंगे। दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये कहाँ पर होंगे, जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं उनमें और जो हमारी सलेवरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर ये पाए जाएंगे। कोलमनर एपिथेलियम के बारे में बात करें, ये कहाँ पर मिलेंगे, इंटेस्टाइन में। और इसके अलावा कोलमनर एपिथेलियम विद सिलिया इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो हमारे ये टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये सिलिया के साथ मिलके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर मिलेंगे या वहाँ पर लेआउट करेंगे। ग्लैंडवल एपिथेलियम के बारे में बात करें, जो ग्लैंडवल एपिथेलियम है इनके बारे में अगर हम बात करें, क्या होंगे, इन द ग्लैंड एड्स इन ए स्पेशल फंक्शन एज ग्लैंड सेल विच कैन सीक्रेट एट एपिथेलियल सरफेस। इनका एक विशेष काम होगा, जैसे कि ग्लैंड सेल होती हैं जो क्या काम करेंगी, एपिथेलियल सरफेस बनाने का काम करेंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो सेकंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे 5 टाइप्स होंगे, उनके बारे में करेंगे। सबसे पहले हमारा बल्ट, फिर बोन्स, फिर कार्टिलेज, फिर एरोले कनेक्टिव टिश्यू और फिर एडोप्सी कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बल्ट के बारे में। जो बल्ट है वो क्या है, वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो बल्ट प्लाज्मा है उसके पास क्या होते हैं, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल होंगी और वाइट ब्लड सेल होंगी और इसके अलावा प्लेटलेट्स होती हैं। जो बल्ट प्लाज्मा है उसमें क्या क्या होगा, प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो बल्ट है फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। जो रक्त होता है हमारा, जो ब्लड होता है वो फॉलो अप करेगा, बहेगा और क्या करेगा, जो गैसेज है या जो पचा हुआ भोजन है, इसके अलावा जो हॉर्मोन्स है या वेस्ट मटेरियल है, उन सभी का ट्रांसपोर्ट करेगा या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होगा। ये ब्लड की हेल्प से ही वो ट्रांसपोर्ट होंगे। सेकंड हमारा बोन्स। बोन्स के बारे में आपको पता है, हड्डियाँ, बोन होता है हड्डी और ऐसे लगा देंगे तो हड्डियाँ। तो देखो जो बोन है वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जो बल्ड है वो क्या है, बल्ड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बोन के बारे में पूछे तो बोन भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है विद हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस के मिलने से हमारी हड्डियाँ बनती हैं और काफ़ी हार्ड मैट्रिक्स होंगे इनमें। इसके अलावा अगर बोन के बारे में बात करें, बोन इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। एक हड्डी का दूसरी हड्डी के साथ जुड़ना, वो जिसकी वजह से होगा उनको बोलते हैं लिगामेंट्स। यानी लिगामेंट की अगर डेफिनेशन करनी हो तो हम क्या करेंगे, ए बोन इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। उसके बाद देखो, ए बोन इज कनेक्टेड बाय मसल्स विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन। अगर हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ा जाए दूसरे कनेक्टिव टिश्यू के साथ तो उसको बोलेंगे हम टेंडन। तो ऐसे 2 डेफिनेशन होती है हमारी, लिगामेंट की और टेंडन की। उसके बाद हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। तो देखो जो कार्टिलेज है वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन मैट्रिक्स इनमें सॉलिड होंगे, ठीक है। प्रोटीन और शुगर से ये बने होंगे, ठीक है। जो कार्टिलेज इनको दे सकते हैं नोज, ईयर, ट्रेचिया और लार्नेक्स। कभी अपने कान को या फिर नाक को देखना, हिला के इनको दबा के देखना, तो इनमें कार्टिलेज होते हैं। उसके बाद देखो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू
तो ये मिलेंगे कहाँ पर, जो हमारी स्किन है और मसल्स हैं इनके बीच में मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल है उनके चारों तरफ मिलेंगे। क्या काम करेंगे, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उन सभी को सपोर्ट देने का काम करेंगे। और इसके अलावा इनका मेन एड्स क्या होगा, मेन लक्ष्य क्या होगा, इनका टारगेट क्या होगा, वो होगा जो टिश्यूज हैं उनकी रिपेयर करने का काम होगा। उसके बाद देखो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, अगर इनके बारे में बात करें, फैट ग्लोब्यूल से भरे होंगे, ठीक है, यानी किसके लिए, फैट का स्टोरेज करने का इनका काम होगा, ठीक है। और किसकी तरह से काम करेंगे, ये काम करेंगे एज इंसुलेटर, इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह से ये काम करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। जो मस्कुलर टिश्यू है इनमें क्या होता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी मूवमेंट होती है उन सभी के लिए। तो इनके भी हमारे 3 टाइप हैं। तो पहला देखो स्टेटिक मसल्स, जिसको हम स्केलेटल मसल्स भी बोल सकते हैं और वॉलेंट्री मसल्स भी बोल सकते हैं। सिलेंड्रिकल होंगे, अनब्रांच्ड होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, ठीक है। डार्क बैंड और लाइट बैंड इनमें दोनों होंगे इनके पास। दूसरा जो हमारा अनस्टेटेड मसल्स या फिर स्मूथ मसल भी बोल सकते हो और इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोल सकते हो। मोस्टली इनके लिए जो वर्डिंग यूज की जाती है हमारी नॉर्मली वो होती है स्मूथ मसल, यानी कि कॉमनली नेम इनका क्या है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। डार्क बैंड और लाइट बैंड नहीं होंगे, ठीक तरीके से बोल सकते हैं इनके पास दे हैव नो स्ट्रेटिएशन, ठीक है। कहाँ पर पाए जाएंगे कॉमनली, एलिमेंट्री कैनाल में, अट्रस में, आइरिस में, आई का जो पार्ट होता है वहाँ पर। अगर इनकी शेप के बारे में बात करें, स्पाइंडल शेप होगी, ठीक है। और जैसा कि हमारा नाम दे रखे इनवॉलेंट्री मसल्स, तो नेचर इनका कैसा होगा, इनवॉलेंट्री, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कार्डियक मसल के बारे में। इनको हार्ट मसल भी बोल सकते हैं और सिलेंड्रिकल इनकी शेप होती है, ठीक है। इसके अलावा ब्रांच्ड होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे, इनवॉलेंट्री नेचर होगा इनका, ठीक है। तो ये तो हमारे जो टाइप थे ये किसके थे, हमारे ये थे मस्कुलर टिश्यू के टाइप, स्टेटेड मसल्स, अनस्टेटेड मसल, कार्डियक मसल, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम नर्वस टिश्यू के बारे में। तो देखो ध्यान से, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलाई, जो उद्दीपन होता है, यानी कहने का मतलब है हमें चोट लगी, हमें इस बात का पता लगा भी हमें यहाँ पर पेन है, उसके अकॉर्डिंग जो काम हुआ उसको बोलते हैं स्टिमुलाई, ठीक है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन। जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और हमारे जो नर्व्स हैं वो सभी के सभी मिलकर क्या करेंगी, नर्वस टिश्यू की जो प्रोसेस उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे, तरीके से बोल सकते हो। इन सभी में नर्वस टिश्यू होंगे या न्यूरॉन बोल सकते हो, न्यूरॉन बनेगा इनसे। जो न्यूरॉन है उसमें सेल बॉडी होगी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, ये सभी होंगे। और जो न्यूरॉन है वो क्या करेगा, इम्पल्स अलो अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। मान लो हमने अपने हाथ को गर्म पानी में रखा है और जब हमें ये फील होगा कि ज़्यादा गर्म पानी है तो हम अपने हाथ को बैक साइड में लेंगे, पीछे की तरफ धकेल लेंगे, यानी पानी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो न्यूरॉन होंगे, नर्वस टिश्यू के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो न्यूरॉन वर्ड क्या है, न्यूरॉन क्या करेंगे, हमारी मांसपेशियों को इस मोमेंट में हेल्प करेंगे, तरीके से बोल सकते हो, यानी न्यूरॉन की हेल्प से ही हम अपने हाथ को बैक साइड में खींचेंगे। तो अब इनके कर लेते हैं डायग्राम, नर्वस टिश्यू के बारे में इन सभी के डायग्राम से देखते हैं। तो डायग्राम देखें, अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में तो देखो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग टाइप दे रखे हैं जो हमने किए थे, स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलमनर यानी सिलिएटेड। ये अलग अलग शेप है हमारी टिश्यूज की जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे देखें जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके टाइप्स हमारे ब्लड सेल, कॉम्पैक्ट बोन, हाईलाइन कार्टिलेज, एरोलियर टिश्यू और एडोप्सी टिश्यू, इन सभी के बारे में हमारा यहाँ पे डायग्राम से दे रखा है। फर्स्ट डायग्राम हमारा क्या है, डिफरेंट वाइट ब्लड कर्पुलस, यानी कि जो अलग अलग टाइप के हमारे ब्लड सेल्स हैं उन सभी का डायग्राम हमारे यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद जो डायग्राम है हमारा सेकंड वो हमारा यहाँ से क्लियर होता है, थर्ड डायग्राम हमारा यहाँ से, फोर्थ ये है और फिफ्थ डायग्राम ये है, यानी सभी के सभी हमारे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। उसके बाद आगे देखें, अगर हम बात करें मसल्स फाइबर के बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में, जहाँ पर स्टेटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल के बारे में बात की थी, तो उन सभी के टाइप दे रखे हमारे। फर्स्ट डायग्राम तो जो हमारा सबसे पहला ही डायग्राम किसका है, स्टेटेड मसल्स का,
ये वाला डायग्राम, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला डायग्राम है वो हमारा किसका है, स्मूथ मसल का। जो ये वाला डायग्राम है ये हमारा किसका है, स्मूथ मसल्स का। तो पहले और सेकंड डायग्राम में देखो, इसमें जो बैंड थे हमारे डार्क और लाइट बैंड थे, लेकिन सेकंड वाले में नहीं है, लेकिन थर्ड वाले में फिर हमारे ये बैंड है, ठीक है। तो कार्डियक मसल और स्टेरॉइड मसल्स में हमारे बैंड होंगे, डार्क बैंड और लाइट बैंड, लेकिन जो हमारा स्मूथ मसल है उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके बाद आगे देखें, न्यूरॉन के डायग्राम के बारे में बात करें तो ये हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है, और 10th क्लास में ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नेफ्रॉन और न्यूरॉन का। 8th क्लास में भी न्यूरॉन का डायग्राम दिया है, जहाँ तक अप्रोक्सीमेटली आइडिया है हमारा। तो फिर भी इसको डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं। ये तो होगी हमारी सेल बॉडी, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। जो ये दिखाई दे रहे हैं हमें ब्रांच से, ये हमारी डेंड्राइट है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी नर्व एंडिंग है, और ये हमारी क्या है, एक्सॉन्स है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे टिश्यूज के टाइप हो गए, न्यूरॉन का डायग्राम हो गया। तो अब हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। कहीं पर कोई डाउट हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। डायग्राम भी हमने कवर अप कर लिए। अगर कोई स्टूडेंट डायग्राम बना सकता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। फिर भी कोशिश करें डायग्राम बनाने की जहाँ तक पॉसिबल हो सके। हर एक टिश्यूज़ के डायग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आगे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेडिकल साइड लेने की सोचते हैं, बायोलॉजी से स्टडी करना चाहते हैं आगे चलकर, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि उनका यही काम होना है। और जो लेसन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं ये सभी बायोलॉजी के लेसन ही है, आप जो हमने शुरू कर रखे हैं, ठीक है। कहीं डाउट हो तो आप पूछ लें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।